जंगकुक ने अपनी लाइव में ये भी बताया कि वो अंदर से काफी निराश है। इतनी सारी चीजें देखने और सुनने के बाद भी कुछ लोगों की मेंटालिटी अब तक नहीं बदली है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि लोग आर्मी को भी अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि अगर कभी फैंस या फैंडम उन्हें छोड़ दे तो उन्हें कैसा लगेगा। इस सवाल का जवाब देते हुए जंगकुक ने बहुत ईमानदारी से बात की। जैसा कि हम जानते हैं, जंगकुक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। कई बार वो अपनी फीलिंग्स पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते और उन्होंने खुद भी यह बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि अगर वो थोड़ा और ओपन होते तो शायद अपनी भावनाएं बेहतर तरीके से बता पाते, लेकिन वो ऐसे इंसान नहीं है जो आसानी से सब कुछ शब्दों में कह सके। इसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि वो सच में बहुत केयर करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग उन्हें हेट करते हैं या बुरे कमेंट करते हैं, उन्हें भी जंगकुक ने दिल से धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनके पास उन्हें देखने और उनके बारे में बात करने के लिए समय है। इसके बाद उन्होंने आर्मी से कहा कि वो कभी यह नहीं सोचते कि फैंस उन्हें छोड़ देंगे। उनके लिए आर्मी हमेशा साथ रहने वाली है। और सच कहे तो अगर जंगकुक खुश है, तो आर्मी भी खुश है, चाहे वो जैसे भी रहे। लेकिन अगर कंपनी के नजरिए से देखा जाए, तो ऐसी बातों को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक आर्टिस्ट के मुंह से निकली छोटी सी बात भी बहुत तेजी से वायरल हो जाती है और कई बार बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है। उन सभी विवादों को संभालने की जिम्मेदारी कंपनी पर भी आती है। एक आर्टिस्ट को खुद भी बहुत कुछ संभालना पड़ता है, लोगों के सवाल, आलोचना और चल रही कंट्रोवर्सी का जवाब देना पड़ता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि दबाव सिर्फ आर्टिस्ट पर ही नहीं, कंपनी पर भी होता है। इसी वजह से ना कंपनी को हेट करना सही है और ना ही आर्टिस्ट को। हर किसी की अपनी समस्याएं होती हैं और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां सही रास्ता चुनना भी मुश्किल हो जाता है। एक और बात समझने वाली है कि कई बार जो कंट्रोवर्सी होती है, उनमें आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करने के नाम पर उन्हें रोका या कंट्रोल किया जाता है ताकि उनके करियर पर असर न पड़े। इसमें कोरियन आर्मी का भी बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर एक आर्टिस्ट अपनी जिंदगी खुलकर क्यों नहीं जी सकता? लोग उनकी पर्सनल लाइफ में इतना दखल क्यों देते हैं? शायद यही चीजें उन्हें अंदर से सबसे ज्यादा परेशान करती हैं।